दोस्तों, आप सभी का मैथ में मनोज कुमार में स्वागत है। और आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जो हमारे यूपीएसआई जो आने वाला एग्जाम है उससे बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट। अभी जो एमटीएस का चल रहा है या फिर 10+2 या एसएससी का जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इसमें रेशियो का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हुआ है कॉन्सेप्ट का कि एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, है ना। पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करें, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर नहीं होता है आपसे सॉल्व तो आप जब वीडियो बाद में देखते तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए करिए भाई, है ना। अभी देखो क्या बोल रहा है कि चलने के 1 घंटे बाद एक रेलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है जिसके कारण उसे 30 मिनट या आधा घंटा रुकना पड़ता है। इसके बाद वह रेलगाड़ी अपनी आरंभिक चाल की 3/4 के बराबर चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 3 सही 1/2 घंटा मतलब 3.5 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उसी रेल लाइन पर 90 किलोमीटर आगे हुई हो तो रेलगाड़ी केवल 2 घंटे देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी की यात्रा की लंबाई पूछ रहा हमको, तो यात्रा की डिस्टेंस कैसे बता सकते हैं बताओ। जब हमको स्पीड पता हो जब और हमें टोटल टाइम पता हो। तो देखिए कहते हैं इसका श्रीगणेश। मान लेते हैं ये 2 डेस्टिनेशन पॉइंट हैं एक्स और वाई, ठीक है ना। एक्स और वाई 2 डेस्टिनेशन पॉइंट हैं। 1 घंटा चलता ही है। 1 घंटा चलने के बाद यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, एक्सीडेंट हो गया। आधा घंटा इसको यहाँ पर रुकना पड़ा। जो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी, ओरिजिनल कितनी 3/4 मतलब 4v थी इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर कितनी स्पीड से चल रही है 3v। थोड़ी एक सही पकड़ लो इसको। अभी 3v स्पीड से चल रही है। जो मैं पहले टाइम लगना था, पहले कितना टाइम लगना था टी टाइम मान लेते हैं। अगर वो 4v स्पीड से चलता तो टी टाइम लगता टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में। अब कितना लग रहा है 3 + 3.5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। अब ये बोल रहा है कि इसी रेल लाइन पे इसी सेम यही है। मान लेते हैं एक्स से वाई की तरफ चला। दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि 1 घंटा तो चलता ही वो। अब यहाँ से 90 किलोमीटर और आगे चल पाता एक्सीडेंट के लिए। यहाँ पे क्या हो गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। अब उसकी स्पीड कितनी हो गई है 3v। पहले कितनी थी यहाँ से यहाँ तक स्पीड 4v। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि यदि दुर्घटना उसी रेल लाइन पर 90 किलोमीटर आगे हुई होती, पहले यहाँ पे हुई थी एक्सीडेंट 1 घंटा चलने के बाद, अब यहाँ से 90 किलोमीटर यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया होगा। तो यहाँ से आता तो कितना चला गया 4v स्पीड से अपनी, तो यहाँ से आता 3v स्पीड से। टोटल टाइम कितना एक्स्ट्रा लग रहा है 2 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड है v है। देखो 1 घंटा में यहाँ पे भी 4v है, यहाँ पे भी 4v है। एक्सीडेंट के बाद यहाँ से यहाँ तक कितनी स्पीड है 3v। एक्सीडेंट के यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3v। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी 90 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3v और यहाँ से यहाँ तक स्पीड कितनी है 4v। इसी स्पीड की वजह से ये टाइम में डिफरेंस आया है, क्योंकि यहाँ पे 3v स्पीड हो गई, यहाँ पे 4v। देखो टाइम कम हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गई है। तो देखो 90 किलोमीटर पहले कितनी स्पीड से चल रहा था ये 4v, अभी 3v से चल रहा है। बताओ यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, टाइम का डिफरेंस लेना पड़ेगा। टाइम का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 3/2। 3.5 में से 2 घंटे आएंगे तो 1.5 घंटा बचेगा 3/2 आवर। यहाँ पे हमने टाइम का डिफरेंस लिया तो यहाँ पे अपॉन में स्पीड का डिफरेंस आएगा। वो कितना है v से v कट गया, 9 कट गया तो 4v हमारी ओरिजिनल स्पीड थी। वो कितनी आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड निकल आई। अब हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस के लिए टाइम चाहिए। तो देखो पहले हमारी स्पीड थी 4, ये 1/4 से कम हो गई है। देखो पहले स्पीड थी 4, ये हो कितनी गई 3v, तो कितनी कम हो गई 1। तो 1/4 से स्पीड क्या हो गई कम हो गई।
तो जब स्पीड कम होती है तो टाइम कितना होता है, बढ़ जाता है। तो 1/3 से क्या हो जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। बताओ बढ़ा हुआ टाइम कितना है, स्पीड की वजह से। ये लाइन याद रखना, हमें देखना है स्पीड की वजह से बढ़ा हुआ टाइम कितना है। तो देखो यहाँ पे आधा घंटा रुकी थी, टोटल टाइम इसको 3.5 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा था। तो आधा घंटा कौन सा, यहाँ पे आधा घंटा रुकी होगी है, तो हमें सिर्फ स्पीड की वजह से 3 घंटा लेट हुई है। तो बताओ यहाँ पे ये एक क्या है, जो बढ़ा हुआ टाइम है वो कितना है हमारा, 3 घंटे। 3 घंटे ही तो उसको एक्स्ट्रा लगे, और ओरिजिनल टाइम कितना है उसका 3। देखो 1 रेशियो बढ़ गया उसका, ओरिजिनल टाइम था 3, तो एक रेशियो जो बढ़ा हुआ टाइम वो कितना है, 3 घंटा। तो 3 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 घंटा। मतलब एक्सीडेंट के बाद यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगा, 9 घंटे। तो देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था 1 घंटा चलने के बाद, और यहाँ से यहाँ तक कितना लगा उसको, 9 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, 10 घंटे आ गया। हमको डिस्टेंस पूछी है, तो क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकाली हमने, टाइम कितना आ गया 10। तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी, 200 किलोमीटर। एक बार इस क्वेश्चन को आसानी थे धैर्य के साथ समझें कि क्या बोल रहा है, 1 घंटे के बाद एक्सीडेंट हो जाता है पहले केस में, तो जो टाइम है वो 3.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता है रेलगाड़ी को। अगर एक्सीडेंट 9 घंटे 90 किलोमीटर बाद हुआ होता तो टाइम 2 घंटे लगते। तो देखो हमें क्या करना है, ये यहाँ 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक स्पीड सेम है, और एक्सीडेंट के बाद यहाँ पर भी 3v स्पीड सेम है। तो देखो जो 90 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ये 4v से चला है, देखो यहाँ पे, और ये कितने चला यहाँ पे 3v से। इसी स्पीड की वजह से इधर टाइम के डिफरेंस में कमी आई है। तो बताओ यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, 90, ओरिजिनल स्पीड v 4v, और जो घटी हुई स्पीड कितनी है 3v। यहाँ पे डिफरेंस ऑफ स्पीड लिया, तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस लिया हमने। तो 4v क्या है, ओरिजिनल स्पीड है। हमने इसे सॉल्व किया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखो ये क्या है, हमारी स्पीड में 1/4 से कमी हुई है, तो टाइम में 1/3 से बढ़ जाएगा ये। तो बढ़ा हुआ एक कितना है 3, तो 3 रेशियो वैल्यू 9 घंटा। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको कितने घंटा लग रहे थे, 9। एक ये टोटल कितना घंटा आ गया हमारा, 10 घंटे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 10 कितना का 200 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इसको लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका आभार।